जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी कैलकुलेशन इन बोहर एटॉमिक मॉडल। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने जो बोहर का जो ऑर्बिट है अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल, जो आपका वो उन्होंने कहा था कुछ फिक्स स्टेबल ऑर्बिट है, उस स्टेबल ऑर्बिट की रेडियस और उनमें घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी, इसका हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, तो हमने कहा एनर्जी का कैलकुलेशन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो बहुत ही इजी है ये भी एनर्जी का कैलकुलेशन। और जैसे कि आपका नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके कारण होगी, वो आपके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होगा, जैसे आपका ये एक एटम है, इस एटम में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके कितने Z आपके प्रोटॉन हैं, तो उनका टोटल चार्ज ZE हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर चक्कर लगा रहा है थोड़ी देर के लिए, इनके बीच में हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है एटम के या न्यूक्लियस के चारों ओर, तो इस यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी, की वैल्यू कितनी होगी आपकी, U इक्वल टू हो जाएगा माइनस के ZE² अपॉन R। ये आप जानते होंगे क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पर के U इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R होती है उसकी वैल्यू। और यहाँ पर आपका Q1 क्या है, आपका Q1 ये चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये प्रोटॉन है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दैट्स वाई नेगेटिव। तो यहाँ पर U की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, माइनस के ZE² अपॉन R। ये तो आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी भी आप जानते हो बहुत ही सरल है, क्योंकि अब जब आप बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हो तो आपने सब कुछ पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो क्योंकि जनरल फिजिक्स तो आपको आती होगी तभी आप बोहर एटॉमिक मॉडल के मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आए होगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² है, इसकी वैल्यू अगर मुझे रखनी है तो बोहर के 3 पोस्टुलेट थे। वहां पर हमने देखा था कि पहला पोस्टुलेट क्या कहता था आपका, कि आपका L इक्वल टू mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यहाँ से हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा था, ठीक है। और जब हमने सेकंड वाला केस किया था तो हमने बताया था आपका कि mv² बाई R जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहाँ पर कौन प्रोवाइड कराता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कराता है, तो KZE² अपॉन R²। तो ये आपकी एक इक्वेशन थी। तो ये दो इक्वेशन हमने लिखी थी। अब देखो इसी इक्वेशन में mv² दिख रहा है और यहाँ पर भी mv² है, तो मैं यहाँ से mv² की अगर वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो देखो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, KZE² अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ से आपने mv² की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये mv² की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो k इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ mv² की वैल्यू कितनी है, KZE² अपॉन R। तो ये इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। और पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ही ली थी, उसकी इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। टोटल एनर्जी आपको बताइए क्या होती है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हो जाएगा आपका इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी है आपकी, काइनेटिक एनर्जी हमने अभी निकाला KZE² अपॉन 2R, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, KZE² अपॉन R। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस KZE² अपॉन R, 2R हो जाएगा। ये कैलकुलेशन भी इजी है। आप KZE² अपॉन R को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1/2 -1। सो 1/2 -1 कितना होता है, -1/2 होता है। बाकी अंदर का ऐसे रहने दीजिए। ये सब सिंप्लीफाई कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम इसको R से भी अगर इंडिपेंडेंट बनाना चाहें तो R की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो R की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन से निकालते हैं, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में निकाल चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट उसका यूज करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी R की वैल्यू निकल के आती है। तो R की एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, अगर आपको याद है तब तो वेरी गुड, नहीं याद है तो आप इसका डेरिवेशन से भी निकाल सकते हो। तो R की वैल्यू क्या होती है आपकी, n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ZE²।
ठीक है, याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है इसमें। तो आर की वैल्यू अपने निकाली, ये आर की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो टोटल एनर्जी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ई इक्वल टू माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रही होंगी, जो कैंसिल हो रही है उनको हम मॉडिफाई करके फाइनली लिखते हैं। तो कितना बनेगा देखो, अच्छा के को भी ओपन कर लेते हैं, तो के हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं चलो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ऊपर देखो जो जो सिंप्लीफाई हो सकता है, के हमने रख दिया, जेड स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर 4 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, एम हो जाएगा, और मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं, चलो बचेगा तो हम देख लेंगे, ये मुझे याद ही है इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या होता है। ई इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से आपका 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, -m z स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन आपका बन जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। कुछ मिस नहीं था इसमें, पूरा ये यही इसका आता है एनर्जी की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी की वैल्यू आई, इसमें m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, h कांस्टेंट, n तो आपका वेरी करता है, और e भी कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट की अगर आप वैल्यू पुट कर देते हो तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाती है, E इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपकी हम कह सकते हैं nth ऑर्बिट की एनर्जी है, क्योंकि आपने n की वैल्यू 1 रखी तो फर्स्ट ऑर्बिट की, 2 रखी तो सेकंड ऑर्बिट, 3 रखी तो थर्ड ऑर्बिट, इन सब की आपकी एनर्जी ऐसे कैलकुलेट होते रहेगी। तो आपकी एनर्जी अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करना चाहूँ तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। सो ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा आपका -13.6। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो डायरेक्ट -13.6 आ गया। अगर n की वैल्यू 2 रखी तो ये हो जाएगा E2, और ये हो जाएगा -13.6 अपॉन 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 4 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, -3.39 या 3.34, 3.4 भी लिखते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका n इक्वल टू, अगर हमने 3 लिखा तो E3 हो जाएगा -13.6 अपॉन 9 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। इसी टाइप का आप n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखते रहिए, आपकी एनर्जी की वैल्यू आती रहेगी, ठीक है ना। तो ये था आपका एनर्जी इन केस ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल। जय सिया राम टू ऑल।